हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक रूल्स देखे थे कि कैसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और क्वोशंट रूल यूज करते हैं और कैसे हम चेन रूल यूज करते हैं। ठीक है, उसी कंटिन्यूएशन को हम आगे बढ़ाते हैं। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले हम इस इम्प्लिसिट फंक्शन को समझते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन किसे बोलते हैं। तो हम फंक्शन को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक को हम बोल रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन और एक को बोल रहे हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, है ना। एक्सप्लिसिट फंक्शन हम ऑलरेडी अभी तक जो भी फंक्शन हम कर रहे थे वो एक्सप्लिसिट फंक्शन ही था। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन किस टाइप का होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया हो, उसमें हम y को, जो भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्मेट का लिखा हुआ, y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया कि हम लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीटली y को ले आए और सारे x को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर सकें। यानी लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी x का पार्ट नहीं होना चाहिए और राइट हैंड साइड में कोई भी y का पार्ट नहीं होना चाहिए। और इसको अगर हम अदर लैंग्वेज में बोले तो हम x और y को अलग अलग सेपरेट कर सकें। तो जब वो सेपरेट हो जाएगा तो वो कौन सा फंक्शन कहलाएगा? एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड में y है, y के, और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है। तो इस तरफ सिर्फ y है और इस तरफ सिर्फ x है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 7 इक्वल टू 0, तो क्या ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा? हाँ होगा। y को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाके बाकी सारे फंक्शन को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे कि सारे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y है और राइट हैंड साइड में सिर्फ x है। तो ये अभी तक हमने जितने भी फंक्शन पढ़े थे, है ना, जैसे एग्जांपल है हमारे पास y इक्वल टू साइन एक्स, ये भी क्या है? एक्सप्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि हम यहाँ पे वही रूल है कि x और y कंप्लीटली सेपरेट हो जाना चाहिए, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इन सारे टाइप के फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। और अभी तक जितने भी फंक्शन हमने पढ़े थे एक्चुअली में वो सारे एक्सप्लिसिट टाइप के ही थे। इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलेंगे? जिसमें हम x और y को अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये इस टाइप का फंक्शन हो सकता है? हाँ हो सकता है। जैसे आप इस तरीके के फंक्शन को सोचिए, x माइनस साइन ऑफ एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे क्या इस फंक्शन में y को कंप्लीटली अलग और x को कंप्लीटली अलग कर पाएंगे? तो देखिए अगर हम y को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? y इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स वाई। अब हम किसी भी मेथड से यहां से एंगल से y को नहीं निकाल पाएंगे, है ना। इस एंगल वाले साइन एक्स वाई को हम कंप्लीटली अलग नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी मेथड के थ्रू हम इसको अलग अलग नहीं कर पाते। तो कोई भी फंक्शन जिसमें y को अगर हम एक्स वाई में लिखना चाहे तो वो कभी भी अलग नहीं हो पाएगा। तो इस तरफ क्या होगा? हमेशा x एज ए फंक्शन ऑफ y एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई दोनों होगा। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग सेपरेट नहीं हो सकता है। तो इसी टाइप के फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना सीखना है, क्योंकि इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव काफी इजी है। लेफ्ट हैंड साइड में y है, राइट हैंड साइड में x है, तो dy dx करेंगे तो sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, है ना। लेकिन इस टाइप के फंक्शन में यहाँ पे भी x है और y दोनों है। तो यहाँ पे हम कैसे इसको हमें सॉल्व करना है, हमें वो देखना है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास कोई एक फंक्शन है, कोई सा भी फंक्शन है, x माइनस वाई इक्वल टू 24, और हमें बोला गया फाइंड dy बाई dx। ठीक है, तो क्या हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, या ये कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट फंक्शन है? तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हम y को क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू एक्स माइनस 24 लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीटली y है, राइट साइड में कंप्लीटली x है, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? एक्सप्लिसिट फंक्शन।
तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 नहीं है। तो ये हमने अलग अलग करके किया था, ठीक है। अब मान लो कि हमें अलग नहीं करना है, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 24 दिया हुआ है, हम इसको अलग करना नहीं चाह रहे, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ d बाई डी एक्स यूज कर लेते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड में भी d बाई डी एक्स किया, राइट हैंड साइड में भी d बाई डी एक्स किया। राइट हैंड साइड में ये 24 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 0, क्योंकि 24 कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग फंक्शन है और माइनस साइन के साथ सेपरेट हो रहा है, तो इसमें हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और डी एक्स बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और यहां से हम डी वाई बाई डी एक्स कितना लिख पाएंगे इक्वल टू 1। तो ये देखो दोनों रिजल्ट हमारा एक्चुअली में सेम टाइप से आया है ना, फंक्शन बस अलग है, उसको लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट करके किया था, ठीक है, यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हमें एक्चुअली में यही मेथड इम्प्लिसिट वाले फंक्शन के लिए भी अप्लाई करना है ना। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, एक इम्प्लिसिट फंक्शन लेके देखते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है y प्लस साइन एक्स वाई, ठीक है, माइनस एक्स इक्वल टू 0। मान लो ये एक फंक्शन हम चूज कर लेते हैं जो हमने अभी पहले जस्ट पिछले वाले एग्जांपल में लिया था। अगर हमें इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या हो गया, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम y को कंप्लीटली x के टर्म में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है ना। तो हम सिंपली इसमें y प्लस साइन एक्स वाई माइनस एक्स है इक्वल टू 0। तो फिर से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ d बाई डी एक्स यूज कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। राइट हैंड साइड में वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, समझ में आ रहा है। और ये बाकी सारे फंक्शन प्लस माइनस के साथ अटैच्ड है, तो सबको हम अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ साइन एक्स वाई बाई डी एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स, है ना। हमें डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन ध्यान हो तो हमें डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है। तो ये वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी ही है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। dx बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यहाँ पे प्रॉब्लम है d साइन एक्स वाई बाई डी एक्स के लिए, है ना। तो यहाँ पे अंदर में फंक्शन देखिए हमारे पास एक्स वाई है, जबकि हमें डिफरेंशिएट किसके टर्म्स में करना है x के रिस्पेक्ट में। तो ये इस टाइप का डेरिवेटिव हमें नहीं आता है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फिर से चेन रूल, है ना। तो ये dy बाई डी एक्स जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस यहाँ पे हम चेन रूल यूज कर रहे हैं। जब चेन रूल यूज करेंगे तो पहले किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, अंदर वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो अंदर वाला फंक्शन dxy है, और फिर से dxy को किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, ओरिजिनल चीज है dx के टर्म में, और dx बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इक्वल टू 0। क्लियर है, dy बाई dx हमें निकालना ही है, तो हमने dy बाई dx लिख लिया, प्लस अब ये किसके तरफ बिहेव होगा, साइन एक्स की तरह। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos x, लेकिन x के जगह पे हम क्या पुट करेंगे xy, क्योंकि हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो x और y दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज होगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं, एक को बाहर रखते हैं और दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले अगर हम x को बाहर रखें और y को डिफरेंशिएट करें तो ये कितना हो जाएगा, और ये टर्म प्रोडक्ट के फॉर्मेट में, तो ये कितना हो जाएगा, x को बाहर रखा और y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy बाई dx, प्लस फिर हम y को बाहर रखेंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे इक्वल टू 1 को इस तरफ लेके आ गए। तो यहाँ से देखो फिर से अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है,
बस हमें अब कैलकुलेट क्या करना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू। लेकिन एक dy बाई डी एक्स यहाँ भी है और एक dy बाई डी एक्स यहाँ भी जनरेट हो चुका है, तो हमें इस दोनों को बस कंबाइन करना है, बाकी और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x यहाँ पे आ जाएगा और ये dy बाई डी एक्स हो गया, ये वैल्यू 1 हो गई और y इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस वाई कॉस एक्स वाई इक्वल टू 1। बस अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, ये उस तरफ चला गया, 1 माइनस वाई कॉस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स कॉस एक्स वाई। ठीक है, बस ये सिंपल चीजें, हमें यही चीज करना है हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक ना, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे एग्जांपल्स इसके दिए हुए हैं, तो आप वो एग्जांपल्स भी देख के चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आके आप एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और 5.3 हम कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 2 पार्ट है। तो एक्सरसाइज 5 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8, ये 8 क्वेश्चन है जो कंप्लीटली इम्प्लिसिट फंक्शन पे बेस्ड है। तो ये सारे क्वेश्चन आप अभी करना स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बताओ, फिर हम वो डाउट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपका होमवर्क यही है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन को ट्राई करो। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स से देखो एग्जाम्पल्स में कैसे सॉल्व हुआ है। उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो वो हम लोग क्लियर कर लेंगे। लेकिन ये सब करने से पहले आपका जो बेसिक फंक्शन है डेरिवेटिव का, चेन रूल कैसे यूज करते हैं, वो चीज हमें समझ में आना चाहिए अच्छे तरीके से। प्रोडक्ट रूल कैसे यूज करते हैं, क्योंकि यही दोनों पार्ट मैक्सिमम टाइम पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे वाले फंक्शन का, कि कैसे हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय।